अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में मैं हूं जवाद कमाल। मैं हूं आपके साथ अमशा साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस खबर से। अमन के हुसूल के हवाले से आज तारीखी दिन है। सदर ट्रंप अमन के अलंबरदार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि सदर ट्रंप की बदौलत जनूबी एशिया में अमन मुमकिन हुआ। ट्रंप अमन के हकीकी सफ़ीर हैं। सदर ट्रंप को नोबेल इनाम देने के लिए एक बार फिर दरख्वास्त करता हूँ। सदर ट्रंप मदाखलत ना करते तो पाक भारत जंग बहुत आगे बढ़ जाती। आज सख्त मेहनत के बाद गजा में अमन के लिए कामयाब हुए। अमन कायम करने के लिए सदर ट्रंप का नाम तारीख में सुनहरे हुर्फों में लिखा जाएगा। Today is one of the greatest day in contemporary history. President Trump, who is genuinely a man of peace, throughout these months, day in and day out, to make this world a place to live with peace and prosperity. Pakistan had nominated President Donald Trump for Nobel Peace Prize. India and Pakistan are both nuclear powers. Had he not intervened along with his wonderful team during those 4 days, the war could have escalated to a level who would have lived to tell what happened. Achieving peace in Gaza is saving millions of lives in the Middle East. History will remember in golden words. गजा अमन मुआहदे से मशरिक़ वुस्ता में अमन कायम होगा। गजा के अवाम के लिए आज तारीख़ी दिन है। दोस्त ममालिक के ताउन से गजा अमन मुआहदा मुमकिन हुआ। गजा अमन मुआहदे में मिस्र का किरदार अहम है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं मशरिक़ वुस्ता में देर पा अमन और इस्तेहकाम चाहते हैं। गजा अमन मुआहदे के लिए सबका शुक्रगुजार हूँ। गजा अमन मुआहदे पर सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। हम मिलकर गजा की तामीर नौ करेंगे। आज सिर्फ गजा के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए बड़ा दिन है। मशरिक़ वुस्ता में जंग बंदी मुआहदा बाकायदा तय पा गया है। सालिस ममालिक मिस्र, तुर्किया, कतर और अमरीका ने दस्तखत कर दिए। ट्रंप ने कहा कि गजा में दीर पा अमन और इस्तेहकाम चाहते हैं। हम मिलकर गजा में तामीर नौ करेंगे। अब मुआहदे मिस्र का किरदार अहम है। पीस इन द मिडल ईस्ट हो गया। 4 सालिस 20 ममालिक के सरबराहान के सामने बैठे, अमन मुआहिदे पर दस्तखत किए और 3000 साल खतरनाक जंग का खात्मा हुआ। यूं पीस इन द मिडल ईस्ट हो गया। अमरीकी, तुर्क, कतरी और मिस्री सदूर ने गजा अमन मुआहिदे पर दस्तखत किए, दुनिया को दिखाए और शर्म शेख तालियों से गूंज उठा। तकरीब से खिताब में सदर ट्रंप ने कहा, ऐसा कामयाब दिन पहले कभी नहीं देखा। अमन मुआहिदा बड़ी कामयाबी है। ये सब दोस्त ममालिक के ताउन से मुमकिन हुआ। अमरीकी सदर ने मजीद कहा कि मशरिक़ वुस्ता में देर पा अमनो इस्तेहकाम चाहते हैं। हम मिलकर गजा में तामीर नौ करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के शर्म शेख में मुनक़िदा अमन सरबराह इजलास के मौके पर फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास से मुलाकात। महमूद अब्बास ने फ़लस्तीनियों की सियासी और सिफारती महाज पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने गजा के अवाम की हिम्मत और बहादुरी को खिराज तहसीन पेश किया। दोनों रहनुमाओं ने गजा में जंगबंदी पर इत्मीनान का इजहार किया और इस खित्ते में अमन फ़लस्तीनियों की तरक्की का पेश खेमा करार दिया। वज़ीर आज़म की आर्मीनिया और आज़रबाईजान के सदूर के साथ भी गैर रस्मी मुलाकात हुई। गजा अमन मुआहिदे समेत इलाक़ाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। गजा अमन मुआहदे के तहत बड़ी पेशरफ्त। हमास ने 20 इसराइली यरगमाली रिहा कर दिए। इसराइल ने 1700 से ज़ायद फ़लस्तीनी कैदियों को आज़ादी दी। यरगमालियों की रिहाई 2 मराहिल में मुकम्मल हुई है। इस मौके पर जज्बाती मनाज़िर देखे गए। अरब मीडिया के मुताबिक हमास ने यरगमालियों की रिहाई 2 मराहिल में मुकम्मल की। साबिक़ सेनेटर मुश्ताक अहमद खान ने गजा में जंगबंदी का क्रेडिट फ़लस्तीनी मज़ाहमतकारों को दे दिया। न्यूज़ पंच में गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि गजा जंग के खिलाफ यूरोप के अवाम के लाखों की तादाद में निकले, जिसने आलमी राय आमा को हमवार किया। उनका यह भी कहना था कि इसराइल गजा जंगबंदी के दूसरे मरहले की पासदारी करे। ये सीज़ फायर फतह है हमास की, फतह है मुज़ाहिमत की, और इसका क्रेडिट मैं गजा के अवाम को, फिर मुज़ाहिमतकारों को और मुजाहिदीन को, और फिर उसके बाद यूरोप के अवाम को दूंगा जो लाखों की तादाद में निकले, तसलसल के साथ निकले, फ्लोटेला निकाली। पहला मरहला है वो मुकम्मल हो गया है, लेकिन असल जो इशू है वो दूसरे मरहले का है जो कि उसके तौसी होगी और इसराइल के ऊपर इसके लिए दबाव डाला जाए कि वो ये दूसरे मरहले को, सीज़ फायर को इंश्योर भी करें और फिर उसकी जो माहिदा हो उसकी वो पासदारी भी करें। आसिम मुनीर मेरे पसंदीदा फील्ड मार्शल हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के सामने ऐलान कर दिया। कहा कि आर्मी चीफ आसिम मुनीर यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन वज़ीर आज़म यहाँ हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कहूँगा कि आसिम मुनीर तक मेरी नेक ख्वाहिशात पहुँचाएँ। And you really have been a great help. We appreciate it. Appreciate it. Prime Minister Sharif of Pakistan,
And also, I have to say, my favorite field marshal from Pakistan, who's not here, but the Prime Minister is here, and you're going to give his regards. Where are you? There you go. Thank you very much. Do you want to say what you said to me the other day? और शहबाज शरीफ की तकरीर के बाद डोनाल्ड ट्रंप की रगे ज़राफ़त फड़क उठी। कहा कि बहुत शानदार था, आप कहते हैं सुनने को कुछ नहीं रहा। और उन्होंने मज़ीद कहा कि इज़राए मजाक कहा, चलो अब घर चलते हैं। I think that Pakistan and India are going to live very nicely together, right? That's not a very, they are. And it's great, I tell you, leaders, great leaders as far as I'm concerned. निज़ाम इजलास के मौके पर वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो और तुर्क वज़ीर ख़ारजा हकान फिद्दान से अहम मुलाकातें हुई। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक़ डार ने जंगबंदी के लिए अमरीका और तुर्किया के किरदार को सराहा। मुलाकातों में ख़ित्ते में पायदार अमन और इस्तेहकाम और फ़लस्तीनी अवाम के लिए इंसानी इमदाद जारी रखने पर जोर दिया गया। पाकिस्तान ने फ़लस्तीनी मसले के मुंसिफ़ाना और दीरपा हल के अज़्म को एक बार फिर दोहराया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने अफ़गान अबूरी हुकूमत के हालिया बयानात पर सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि अफ़गान तर्जुमान अपने मुल्की उमूर पर तवज्जो दें। पाकिस्तान को अपने दाखिली मामलात पर किसी के मशवरे की ज़रूरत नहीं है। तर्जुमान ने तालिबान इंतज़ामिया पर जोर दिया कि दोहा मुआहदे में किए गए वादों पर अमल करे और अपनी सरजमीन को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने से रोके। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक तालिबान को अफ़गानिस्तान में एक जामे और नुमाइंदा हुकूमत की तश्कील पर तवज्जो देनी चाहिए। वतन के दिफा में अफगान जारियत में धरती माँ पर कुर्बान होने वाले 12 शहदा की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। ISPR के मुताबिक शहदा की नमाज जनाजा चकलाला गार्जन रावलपिंडी में अदा की गई, जिसमें आज आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सिदात मुनी ने भी शिरकत किया। ISPR के मुताबिक नमाज जनाजा में वफाकी वज़रा, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा, सिविल और अस्करी हुकाम और अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना था कि पाकिस्तान के अवाम उन बहादुर सपूतों के कर्जदार हैं जिन्होंने जानों को नजराना पेश करके अपने लहू से तारीख रकम की। मुसल्लह अफवाज किसी भी जारियत या साजिश को नाकाम बनाने के लिए पुरअज़म हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्हें इत्तला मिली है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंग जारी है, वापस जाकर इस मामले को देखेंगे। ट्रंप का कहना था कि वो जंगें ख़त्म करने में माहिर हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी भी टैरिफ की मदद से कम की थी। उन्होंने कहा कि उनका मकसद नोबेल इनाम हासिल करना नहीं बल्कि लोगों की ज़िंदगियाँ बचाना है। सदर ट्रंप ने गज़ा से मुतालिक भी कहा कि जंग ख़त्म हो चुकी है और जंग बंदी बरकरार रहेगी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कशीदगी से मुतालिक भारतीय प्रोपेगेंडा बेनकाब। भारत का गोदी मीडिया झूठे प्रोपेगेंडे के जरिए फिर मुतारिक हो गया है। भारतीय मीडिया मजमूम अज़ाइम के लिए जाली वीडियोस बनाने में मसरूफ है। शुमाली वज़ीरिस्तान के शहरी आदिल दावड़ को शहीद करार दे दिया गया। आदिल दावड़ का कहना है कि भारतीय मीडिया ने मेरी AI से बनी तस्वीर चलाई है। जाली तस्वीर चलाकर कहा गया कि ये पाक अफगान बॉर्डर पर शहीद हुआ। मैं शुमाली वज़ीरिस्तान का शहरी हूँ। कुछ मुल्क की सियासत की बात कर लेते हैं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में शोर शराबे, एहतजाज और आइनी बहस के बावजूद तहरीक इंसाफ के सुहेल आफरीदी नए वज़ीर आला मुंतखब हो गए। 90 अरकान ने उन पर एतमाद का इजहार किया। अपोजिशन ने इंतखाब को गैर आइनी करार दिया, ताहम स्पीकर ने अमल को आइन के मुताबिक करार दिया। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ ने हल्फ बर्दारी में ताख़ीर के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। वकील सलमान अकरम राजा का कहना था कि वज़ीर आला से हल्फ लेना ज़रूरी है, इसमें ताख़ीर नहीं की जा सकती। शोर शराबा, एहतजाज और आइनी तोजीहात सब कुछ हुआ, बहुत हुआ, फिर भी तहरीक इंसाफ के सुहेल आफरीदी गंडापुर की छोड़ी नशिस्त हासिल करने में कामयाब हो गए। खैबर पख्तूनख्वा को पुरानी सियासत ने नया वज़ीर आला दे दिया। 90 अरकान ने सुहेल आफरीदी पर एतमाद का इजहार किया। KP असम्बली का इजलास शुरू हुआ तो ऐवान में अपोजिशन लीडर की तकरीर के दौरान शोर शराबा हुआ। अपोजिशन रहनुमा डॉक्टर इबादुल्लाह ने इंतखाब को गैर आइनी करार दिया। क्यों आप लोग खुद इसको डिस्प्यूट बना रहे हो? कैबिनेट डी नोटिफाइड नहीं है, रेजिग्नेशन एक्सेप्टेड नहीं है, तो एक सीम के, एक गवर्नमेंट के होते हुए दूसरे सीम का इंतखाब ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो हम वॉकआउट करते इसका हिस्सा नहीं बनना चाहिए। कहा जब तक अली अमीन गंडापुर का इस्तीफा मंजूर नहीं होता नया इंतखाब आइन के खिलाफ है। स्पीकर बाबर सलीम सवाती ने इंतखाब को आइनी करार दिया। मुअज़्ज़ज़ अरकान असम्बली इस नतीजे के मुताबिक जनाब मोहम्मद सुहेल आफरीदी साहब वज़ीर आला के ओहदे के इंतखाब में कामयाब करार पाए और उन्होंने ईवान की मतलूबा अक्सरियत से ज़्यादा वोट हासिल कर लिए। आपको मुबारक हो जी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।